लक्षणों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, पता लगा सकते हो कि आपका सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हुआ है कि नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपको कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इन लक्षणों को देख के आप समझ सकते हो कौन कौन से लक्षण है। चलिए आगे के वीडियो में हम कवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। फर्टिलाइजेशन के प्रक्रिया से थोड़ा-सा हट के बताती हूँ कि फर्टिलाइजेशन पहले कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती क्या है, इसके बारे में आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। एक महिला में 2 ओवरी होती है और 2 वहाँ पे फ़्लैपियन ट्यूब होता है। एक महीने में 1 ओवरी से अंडा रिलीज़ होता है, दूसरे महीने में दूसरे ओवरी से अंडा रिलीज़ होता है। अब ये जो क्या होता है कि 1 महीने में जब 1 ओवरी अंडा रिलीज़ करती है, तो जो आपका फ़्लैपियन ट्यूब है, फ़्लैपियन ट्यूब के द्वारा इसे कैप्चर कर लिया जाता है। जब फ़्लैपियन ट्यूब इसे कैप्चर कर लेती है, तो अपने अंदर इसे जो है रख लेती है। ये कम से कम 24 घंटे के लिए उसके अंदर डिपॉज़िट हो जाता है। अब ये यहाँ पे आपने जो है स्पर्म का तलाश करने लगता है कि इसे स्पर्म मिल जाए तो ये अब उससे मिलके फर्टिलाइज़ हो जाए। बट वहाँ पे होता क्या है कि जब आपका उस समय कॉन्टैक्ट आप बनाओगे तो ही उसे स्पर्म मिलेगा ना। जब आप कॉन्टैक्ट नहीं बनाओगे तो स्पर्म उसे नहीं मिलेगा। तो अगर आप उस समय कॉन्टैक्ट बना लोगे या फिर आप पहले से 1 से 2 दिन पहले से कॉन्टैक्ट बना के रखोगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। दोनों कंडीशन में आपका काम हो जाएगा। तो वहाँ पे जब वो उसको स्पर्म मिल जाएगा तो वो क्या होगा, अंडा आपका फर्टिलाइज़ हो जाएगा, यानी कि कई सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। जब कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये डिवाइड होने के बाद एक जो है ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, एक भ्रूण का निर्माण कर लेता है। भ्रूण के निर्माण करने के बाद कम से कम 4 से 5 दिन वो ये फ़्लैपियन ट्यूब में ही रहता है। फ़्लैपियन ट्यूब में ही ये सारी इसकी प्रोसेस होती है। 4 से 5 दिन के बाद ये निकलता है। जब ये यूट्रस की दीवार में धँसने के लिए निकलता है, तो वहाँ पे होता क्या है कि आपको कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो उन लक्षणों को देख के आप पता लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, पीरियड से पहले ही। पीरियड के बाद नहीं, पीरियड से पहले ही ये सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। तो कौन से लक्षण होते हैं? तो जो सबसे पहला आपको लक्षण दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपको जो है पेट में क्रैम्पिंग का होना। वन साइड आपको पेट में क्रैम्प होने लगेगा। आपको हल्का-फुल्का पेन होने लगता है। जब आपका फ़्लैपियन ट्यूब से ये निकल के आता है, तो आपके यूट्रस में कुछ-कुछ हलचल होने लगती है। कुछ-कुछ जो है प्रोसेस वहाँ पे होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे आपके अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, एलएच की मात्रा कम हो जाती है और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाती है। जब प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ-कुछ हलचल होने लगती है। एंडोमेट्रियम की दीवार में आपके बच्चे को धँसाया जाने लगता है, जिससे कि आपको हल्का-फुल्का पेन होने लगता है। आपके पेट के निचले हिस्से में आपको हल्का-फुल्का पेन दिखाई देने लगता है। ऐसा फ़ील होता है कि खिंचाव फ़ील होता है, सुई के चुभन जैसा पेन जो है फ़ील होने लगता है। ये पेन केवल माइल्ड होता है, 1 से 2 दिन रह सकता है, या फिर ये पेन आपको ऐसा बहुत सारी महिलाओं का ये भी फीडबैक है कि मुझे ये पेन जो है लगातार रहता है, यानी कि पीरियड मिस होने के बाद भी ये हल्का-फुल्का पेन हमें रहता है। और कितनी महिलाओं का ये भी है कि जब बच्चा धँसता है उसी समय हल्का-फुल्का पेन रहता है, उसके बाद ये पेन खत्म हो जाता है। तो बहुत सारी महिलाएँ हैं, तो बहुत सारी महिलाएँ हैं तो बहुत सारा फीडबैक है, क्योंकि सबका प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग-अलग होती है। तो आप नोटिस करिए कि आप में कौन-सा पेन हो रहा है। माइल्ड पेन जो है 1 से 2 दिन हो रहा है, या फिर पीरियड जो है खत्म हो गया है, उसका डेट खत्म हो गया है, उसके बाद भी ये पेन आपके अंदर है। तो दोनों कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। जो दूसरा उसके बाद जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देगा, ये होगा पर्टिकुलर आपके स्वाद से लेके। आपका जो मन है, जो स्वाद है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको कोई भी चीज़ ऐसा फ़ील होने लगेगा, कभी खट्टा, जैसे कि आपको मीठा खाने का काफ़ी ज़्यादा मन करने लगेगा, या फिर आपको तीखा खाने का काफ़ी ज़्यादा मन करने लगेगा। ये भी कहीं न कहीं प्रेगनेंसी के मोस्ट लक्षणों में से एक माने जाते हैं। मोस्ट जो सिम्पटम्स होते हैं, उसमें से एक माने जाते हैं कि आपका जो है, जो स्वाद है, जो आपका मन है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप पहले मीठा खाते थे, तो अब तीखा खाने का मन करने लगेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले मीठा खाते थे, तो मीठा की लगेगी, आपको क्रेविंग की समस्या होने लगेगी, बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होगी। कभी कुछ खाने का मन करे, अभी कुछ जो मीठा खाने का मन कर रहा है, अभी मीठा खा लिया, फिर क्रेविंग हो रही है, कुछ और खाने का हो रहा है, कुछ और खाने का हो रहा है। तो ये क्रेविंग से, जो फूड क्रेविंग होती है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। बट एक चीज़ और नोटिस करनी है फ्रेंड्स, कि फूड क्रेविंग पीरियड में भी होते हैं।
ये चीज भी आपको नोटिस करने हैं कि जो फूड की क्रेविंग है वो पीरियड में भी होते हैं, पीएमएस में भी होते हैं, हार्मोनल डिस्टरबेंस में भी होते हैं। तो ये सारे में कैसे लक्षण में अंदाजा आप लगा सकते हो, अलग अलग इसका डिफरेंस कर सकते हो, उसके ऊपर मेरे वीडियो है, वीडियो को चेक करिएगा तो आपको पता चलेगा। अब फ्रेंड्स, जो तीसरा आपको जो सिम्टम्स दिखाई देगा वो होगा आपके स्मेल से, जो है, जो आपके सूंघने की क्षमता है ये आपकी बदल जाएगी, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा कोई भी चीज़ से स्मेल आने लगेगी। आपके संग जो है उसको स्मेल नहीं आएगी, जो आपके पास आस-पास, आजू-बाजू बैठा है, जो आपके घर में है उसको स्मेल बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा स्मेल की प्रॉब्लम होने लगेगी, बहुत ही ज़्यादा आपको स्मेल आएगी। अगर आपको स्मेल की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा आपको स्मेल आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये भी दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। स्मेल भी आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर स्मेल भी बढ़ गया है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। चौथा, जो आप गर्मियों में आपको गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगने लगेगी। आपको बॉडी हीट बहुत ज़्यादा होने लगेगी और गर्मी आपको बहुत ही ज़्यादा जो है होने लगेगी। आपके घर में जो है, जो आदमी, इंसान, फीमेल, मेल जो भी है, उससे ज़्यादा आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि आप जो है इस समय एक नहीं हो, डबल हो गए हो। और इस समय जो आपके घर में है उससे ज़्यादा आपके अंदर हार्मोन की प्रॉब्लम है। कोई हार्मोन बढ़ रहे हैं, कोई हार्मोन घट घट रहे हैं, और सारे हार्मोन जो है उत्तेजित हो गए हैं। प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एचसीजी हो गया, प्रोलैक्टिन, एचसीजी हो गया। उसके साथ-साथ आपके अंदर और भी तेज हार्मोन होते हैं, वो जो है मेलेनिन हार्मोन है। ये सारे हार्मोन आपके अंदर कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं। इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर गर्मी की जो है प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा होने लगेगी, बहुत तेज़ आपको गर्मी लगने लगेगी। उसके साथ जो अगला आपको जो है लक्षण दिखाई देगा, वो दिखाई देगा कि आपकी बॉडी की टेम्परेचर जो है बढ़ी हुई फ़ील होने लगेगी। अभी तो गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी गर्मी में तो टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ जाती है, लेकिन उससे और भी ज़्यादा आपको टेम्परेचर बढ़ जाती है, जिससे कि आपको पसीने बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा आने होने लगती है। तो ये सारे लक्षण कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी का ही होता है, प्रेगनेंसी का ही दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इन गर्मियों में भी आपको बार-बार, बार-बार टॉयलेट की प्रॉब्लम होने लगेगी, बार-बार आपको यूरिन जो है पास करने की इच्छा करने लगेगी, और बहुत सारी महिलाओं को तो लूज़ मोशन भी होने लगता है। बहुत जो है केस में ये भी देखा गया है कि उनको लूज़ मोशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो लूज़ मोशन हो रहे हैं, या फिर टॉयलेट की जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, या फिर पेट में दर्द है, या फिर आपको जीभ का स्वाद जो है चेंज हो गया है, फूड क्रेविंग हो रही है, तो ये सारे लक्षण आपको प्रेगनेंसी के ही होते हैं। आपके अंडा फर्टिलाइज़ हो गया है, उसके बाद ही ये सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं, और ये सारे दर्शाते हैं कि आपका अंडा फर्टिलाइज़ हो गया है, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब आपको ओवरथिंकिंग, ओवर स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। आप जैसे हो वैसे बिल्कुल रहो, जब पीरियड मिस हो जाएगा तो प्रेगनेंसी टेस्ट आराम से कर लेना। ओवरथिंकिंग करने से कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हो रहा है उसको होने दो, आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।